तो ये जो है यहाँ इस नंबर लाइन पर जो आप देख रहे हैं सभी डिजिट क्या है, पूर्णांक है ना। तो पूर्णांक संख्या में क्या है कि सभी ऋणात्मक संख्याएं जीरो और सभी धनात्मक संख्या ये सभी पूर्णांक है ना। हम कह सकते हैं कि ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। आप ये जो देख रहे हैं सब क्या है, ये सब इंटीजर। जय हिंद साथियों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे समृद्ध या संबड़क नियम क्या होते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्लोजर लॉ कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे गाइस, और देखेंगे कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत जोड़ घटाव गुणा भाग करके देखेंगे कौन कौन संख्या जो है पूर्ण संख्या के अंतर्गत समृद्ध है। ठीक है, और फिर उसके बाद पूर्णांक को देखेंगे, फिर परिमेय संख्या को रख के देखेंगे। एक एक एग्जाम्पल लेकर जो है गाइस इसको आज हम समझेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं पूर्ण संख्या क्या होते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है कि प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को शामिल करने पर जो है पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे प्राकृत संख्या आपको क्या हो गया, प्राकृत संख्या, इसको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। प्राकृत संख्या क्या हो गया, जैसे हो गया 1 2 3 4 5, ये सभी डिजिट जो है क्या है, प्राकृत संख्या है ना, नेचुरल नंबर है। इसी में यदि हम लोग जीरो सेट कर देते हैं, जीरो को अगर शामिल कर देते हैं तो ये सभी क्या बन जाते हैं, पूर्ण संख्या हो जाते हैं, है ना। क्या हो जाते हैं, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के अंतर्गत अब जो है हम देखने वाले हैं कि जोड़ घटाव गुणा भाग करके देखेंगे कि कौन सा डिजिट जो है इसके अंतर्गत समृद्ध है। ठीक है, क्या लिखते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग जोड़ देखेंगे, जोड़ करके देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐड बोलते हैं, ऐड करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या क्या है, ठीक है, अगर कोई संख्या अगर माइनस में रहेगा तो उसको हम लोग पूर्ण नहीं कहेंगे। ठीक है, पूर्णांक कहेंगे लेकिन पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे। यदि जैसे अगर यहाँ पे 5 -5 है, -6 है, -8 है, तो क्या यह पूर्ण संख्या है? नहीं दोस्तों, ये जो है पूर्ण संख्या नहीं है। इसको हम लोग पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं। पूर्णांक कहेंगे लेकिन पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं पूर्ण संख्या लेकर। जैसे हो गया 4 + 5, ये दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है ना। तो इतने इसका योग कितना आएगा, इसका योग कितना आएगा, 9, है ना। इसका योग कितना आएगा, 9। तो 9 क्या हो गया, या एक पूर्ण संख्या हो गया। क्या है, पूर्ण संख्या। 9 क्या हो गया, पूर्ण संख्या। का एग्जांपल लेते हैं, 6 है। ठीक है, 6 है + 5 है ना। इसको जोड़ करेंगे तो कितना होगा, 11। या क्या है, ये पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या। अतः अब हम लोग कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या जो होता है, पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है ना। योग के अंतर्गत क्या है, समृद्ध है। समझ आ रहा है। जब हम दो पूर्णांक को जोड़ते हैं तो क्या होता है, पूर्ण संख्या ही प्राप्त होते हैं, है ना। जैसे 6 और 5, 6 और 5 को ऐड किए तो 11 हुआ। ये क्या हो गया, हमारा पूर्ण संख्या हो गया। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या जो होता है ना, योग के अंतर्गत क्या है, समृद्ध है। चलिए अब हम लोग समझ गए, जोड़ समझ गए, ये समझ गए जोड़। घटों को दोस्तों इसको व्याकलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्याकलन, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं सबट्रैक्ट। ठीक है, अब हम दो पूर्णांक लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं 9। ठीक है, 9 ले लेते हैं और इसको इसमें से घटा लेते हैं, कितना, 2 घटा लेते हैं। देखिए पूर्ण संख्या ही है ना। तो ये कितना आ जाएगा, घटाने के बाद कितना आएगा, 7। अब आप बताइए, ये जो 7 है, 7 क्या है, पूर्ण संख्या है। चलिए ये तो पूर्ण संख्या आ गया। ठीक है, अब हम दूसरा संख्या लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2, इसको 9 इधर कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, -7 में आएगा, है ना। उल्टा घटेगा तो माइनस में आ जाएगा। तो क्या ये पूर्ण संख्या है, ये जो है पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये माइनस में आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देते हैं। यहाँ पर 10 लेते हैं, 10 में से 5 को घटा देते हैं, 5 हो गया। ठीक है, ये तो पूर्ण संख्या है। क्या है, ये पूर्ण संख्या है। फिर अगर हम 5 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ -3 आ जाएगा, आएगा। 5 में से अगर 8 को घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस में आएगा 3। तो ये पूर्ण संख्या है नहीं दोस्तों, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या जो है, यानी पूर्ण संख्या घटों के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या जो हुआ घटों के अंतर्गत यानी व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है ना। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 में से अगर 8 को माइनस किए, 5 में से 8 को माइनस किए तो -3 आया।
2 में से 9 को घटाए, 2 में से 9 को घटाए तो कितना आया, -7 आया। 9 में से 2 को घटाए तो 7 आया। तो ये पूर्ण संख्या होगा। अगर माइनस नहीं लगा रहेगा तो पूर्ण संख्या होगा। जैसे ही अगर माइनस लग जाता है घटाने के बाद तो पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि पूर्ण संख्या जो है घटों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। चलिए अब हम लोग गुना करके देखते हैं। गुना करके देखते हैं दोस्तों। अब इसको आप लोग यदि इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बनाने में तो काफ़ी मेहनत लगता है, आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए लाइक करने में कोई खर्चा नहीं होता है, ठीक है। सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं होता है, तो इसलिए आप लोग जो है जल्दी जल्दी फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम लोग गुना को देखते हैं। गुना कर क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। गुना मतलब मल्टीपल, मल्टीपल करके देखते हैं कि क्या यह सम्मिलित आता है कि नहीं आता है। देखिए कोई संख्या लेते हैं, 5 को 4 से गुना करते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 20। ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या। चलिए अगर 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो ये हो जाएगा 30। क्या है ये, पूर्ण संख्या, है ना। मतलब पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूर्ण संख्या ही आते हैं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत सम्मिलित है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर तो माइनस नहीं आ रहा है, ठीक ना। माइनस क्यों आएगा, अगर माइनस रखेंगे तब ना माइनस आएगा। माइनस क्यों रखेंगे अगर माइनस रखेंगे तो ये पूर्ण संख्या तो नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर पूर्ण संख्या, दो पूर्ण संख्या लिए, दो पूर्ण संख्या यदि a और गुना b रहेगा, ठीक है। तो ये जो है पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत जो है सम्मिलित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग डिवाइड करके देखते हैं कि पूर्ण संख्या जो है डिवाइड के अंतर्गत क्या आता है, इसको भी समझते हैं। अब हम डिवाइड करके देखते हैं। मान लिया जाए यहाँ पर 5 है, 5 को डिवाइड करते हैं कितना से, 6 से, ठीक है। तो देखिए पूर्ण संख्या तो लिए, ठीक है, पूर्ण संख्या लिए। अगर इसको हम इस फॉर्म में जब लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई 6 तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। पूर्ण संख्या नहीं है ना। पूर्ण संख्या या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है ना। क्या लिखेंगे, भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, ठीक है। चलिए आप समझ गए होंगे कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत देखिए आप जोड़ घटाव गुना भाग करके अभी हम लोग देखें, ठीक है। अब जो है हम लोग पूर्णांक को देखते हैं, इंटीजर को, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पूर्णांक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंटीजर। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पूर्णांक संख्या का डिफाइन क्या होता है। देखिए सभी ऋणात्मक संख्याएं जीरो और सभी पॉजिटिव नंबर यानी सभी धनात्मक संख्याएं जो है पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पर समझाते हैं। जैसे हो गया, यहाँ पर हो गया 0, -1, -2, -3, -4। इधर आएगा तो धनात्मक में आएगा 1, 2, 3, 4, 5। देखिए दोस्तों, तो ये जो है यहाँ इस नंबर लाइन पर जो आप देख रहे हैं सभी डिजिट क्या है, पूर्णांक है ना। तो पूर्णांक संख्या में क्या है कि सभी ऋणात्मक संख्याएं जीरो और सभी धनात्मक संख्या ये सभी पूर्णांक है ना। हम कह सकते हैं कि ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। आप ये जो देख रहे हैं सब क्या है, ये सब इंटीजर्स है ना। सब क्या है, इंटीजर मतलब पूर्णांक है, सभी क्या है, पूर्णांक है। तो अब हम पूर्णांक आप समझ गए, पूर्णांक समझ गए आप, पूर्णांक किसको कहते हैं। अच्छा जीरो, अगर इसमें कोई पूछ दे कि जीरो क्या है, जीरो पॉजिटिव इंटीजर है या निगेटिव इंटीजर, जीरो जो है पॉजिटिव इंटीजर है या फिर निगेटिव इंटीजर। देखिए दोस्तों जीरो जो है ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और जीरो ना ही निगेटिव इंटीजर है। समझ में आ गया, जीरो क्या है, जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। ये सिर्फ जैसे आप बाइक चलाते रहते हैं न्यूट्रल लिखा होता है, न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल में क्या होता है कि हम लोग जब बाइक चलाते हैं तो न्यूट्रल जब हो जाता है तो बाइक ना आगे बढ़ता है और ना पीछे की हो जाता है, सिर्फ अपनी जगह समान। वही जीरो जो है, ये जो जीरो है ना तो नेगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, सिर्फ जीरो एक पूर्णांक है। चलिए अब इसके अंतर्गत हम लोग जोड़ देखते हैं, ऐड करके देखते हैं कि ये जो है योग के अंतर्गत सम्मिलित होता है कि नहीं। देखिए अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं -5 +
+4 कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 आएगा, है ना। माइनस क्या होगा, -1। आप देखिए -1 तो हुआ, लेकिन ये कौन सा डिजिट हो गया, ये जो कौन सा डिजिट हो गया, पूर्णांक है ना। ये क्या है, पूर्णांक है। चलिए दूसरा देखते हैं, 5 प्लस यहाँ 4 रखते हैं, -4। तो ये कितना हो जाएगा, 5 - 4 = 1 होगा ना। तो ये भी पूर्णांक है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स हुआ। तो ये पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक जो है योग के अंतर्गत सम्मिलित है। योग के अंतर्गत क्या है, सम्मिलित है। पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत सम्मिलित है। चलिए अब हम लोग जो है सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, मतलब घटाव करके देखते हैं ये पूर्ण संख्या होता है कि नहीं। आप सब्ट्रैक्ट देखते हैं, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। चलिए देखिए 5 - 2 = 3, है ना। -2 - 3 ये क्या हो जाएगा, -5। आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी संख्या क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, है ना। ये भी पूर्णांक है, -5 भी पूर्णांक है, -15 भी क्या है, पूर्णांक है। तो ये सभी पूर्णांक है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो है पूर्णांक जो है, ये पूर्णांक घटों के अंतर्गत, घटों के अंतर्गत सम्मिलित है। घटों क्या हो गया, ये जो पूर्णांक है घटों के अंतर्गत क्या है, सम्मिलित है ना। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सब चीज समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। घटो हो गया, आप गुना करके देखते हैं कि ये जो है गुना जो है सम्मिलित होता है कि नहीं। यहाँ पर अगर हम रखते हैं -4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए ये क्या है, पूर्णांक है। ये क्या है, एक पूर्णांक है। ये क्या है, एक पूर्णांक है। अब अगर रखते हैं 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18, ये भी एक पूर्णांक है ना। ये क्या है, ये एक पूर्णांक है। अगर हम रखेंगे 7 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28, ये भी क्या है, एक पूर्णांक है ना। ये जो पूर्णांक है, यानी ये जो पूर्णांक, ठीक है, ये क्या हो गया, गुना के अंतर्गत सम्मिलित होता है ना। चलिए अब हम लोग भाग करके देखते हैं कि ये पूर्णांक होता है कि नहीं, ठीक है। जैसे अगर आपको कह दें अभी, देखिए 4 / 5 है, क्या ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। ये क्या है, पूर्णांक नहीं होगा। इसको यदि आप काटते हैं तो ये कितना आ जाएगा, अगर इसको भाग दीजिएगा 4 को अगर 5 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, है ना। ये जो है ये पूर्णांक संख्या नहीं है ना, पूर्णांक संख्या नहीं है। चलिए तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक जो है भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं पूर्ण परिमेय संख्या को देखते हैं। सबसे पहले हम परिमेय संख्या का डिफाइन समझ लेते हैं, है ना। परिमेय संख्या का डिफाइन समझ लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग जो है एक एक करके देखेंगे, जोड़ घटाव गुना करके देखेंगे कि ये सम्मिलित होता है कि नहीं। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां जो है q का वैल्यू जो है q डज नॉट 0, यानी q का मान जो है 0 नहीं होनी चाहिए। अब जैसे आप कहेगा एग्जांपल के रूप में कहेगा कि आप 5 क्या है, पूर्ण संख्या 5 क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसको मानेंगे परिमेय संख्या है। 5 परिमेय संख्या है, -7 परिमेय संख्या है, -8 परिमेय संख्या है ना। 0 क्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है ना। चलिए अगर हम उसी तरह से कह दें कि -7 / 8 क्या परिमेय है, तो ये भी परिमेय संख्या है। -9/5 ये भी परिमेय संख्या है, ठीक ना। अगर कह दें कि क्या 4/0 ये परिमेय संख्या है, ये दोस्तों ये जो 0 जो है ना, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। कहेगा कि 7/0 क्या ये जो है परिमेय संख्या होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखे, q डज नॉट 0, यानी 0 जो है नीचे नहीं रहना, तो इसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये सभी परिमेय संख्या माइनस ये जो है 5, ठीक है, 5 भी परिमेय संख्या हुआ, -7 भी परिमेय संख्या, -8 भी परिमेय संख्या, 0 भी परिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि 0 के नीचे अगर हम 1 दे देंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। इसके अंतर्गत 1 दे देंगे, नीचे में डिनोमिनेटर अगर 1 रहेगा तो परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो ये सभी परिमेय संख्या है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप परिमेय संख्या समझ गए होंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, कि वैसी संख्या जो p/q के फॉर्म में हो, ठीक है, जहाँ q का मान जो है 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे हो गया 5 -7 -8 डिवाइडेड बाई 1, 0/1 ये भी परिमेय संख्या है, -7/8 ये परिमेय संख्या, -9/5 एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो चलिए अब हम जो है इसको जोड़ के देखते हैं कि क्या ये परिमेय संख्या जो योग के अंतर्गत सम्मिलित होता है कि नहीं होता है। तो चलिए
दो परिमेय संख्या ले लेते हैं हम यहाँ पर 4/5, फिर इसको जोड़ते हैं, है ना, योग के अंतर्गत यहाँ पे लिख देंगे, योग के अंतर्गत, योग के अंतर्गत मतलब ऐड के अंतर्गत देखते हैं सम्मिलित होता है कि नहीं। ये 5 है, तो इसको हम देखिए परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या लिए, ठीक ना। अब हम इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 4 यानी 8/5, ये भी एक परिमेय संख्या है ना। चलिए -7/8 परिमेय संख्या है, इसको जोड़ देंगे, 7/9, इसको देखिए जोड़ते हैं कितना आएगा, ये हो जाएगा 72 ना, 72, ये हो जाएगा -63 + 56, तो इसको घटाइएगा तो कितना होगा, ये उल्टा घटेगा, 13 में से 6 गया तो यहाँ हो जाएगा 7, ये कट जाएगा, 5 में से 5 कट गया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -7/72, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हुआ। हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या जो है योग के अंतर्गत सम्मिलित है ना। ये भी परिमेय संख्या है ना, ये क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, ठीक है, इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। तो -7/72 जो है ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत क्या है, परिमेय संख्या योग के अंतर्गत सम्मिलित है ना, सम्मिलित या संवरक है, चलिए अब जो है योग की, अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, चलिए छोटा स्टार डिफाइन लेके, छोटा स्टार अब यहाँ पर ऐड हो गया, अब इसको घटाव करते हैं, ठीक है, घटाव यानी सब्ट्रैक्ट। अब घटाव करके देखते हैं, तो 8/9 - 4/18, ठीक है दोस्तों, इसको देखते हैं परिमेय संख्या आता है कि नहीं। ये भी 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 ना, 2 आएगा, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस यहाँ हो जाएगा 4, इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12/18, है ना, 6 दूना 12, 6 3 18 यानी 2/3, ये क्या है, परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं ऐसा कि ये जो घटो है, ठीक ना, परिमेय संख्या घटों के अंतर्गत सम्मिलित है। परिमेय संख्या क्या है, घटों के अंतर्गत सम्मिलित है। आप समझ गए यहाँ पे, देखिए इसको घटाएंगे, दो परिमेय संख्या लिए, इसको घटाने पर भी परिमेय संख्या ही आते हैं, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि परिमेय संख्या घटों के अंतर्गत यानी व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित है। चलिए समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। घटो हो गया, अब हम मल्टीपल करके देखते हैं, मतलब गुना करके देखते हैं, गुना मतलब मल्टीपल, है ना, मल्टीपल करके देखते हैं कि ये जो है सम्मिलित होता है कि नहीं। ठीक है, दो परिमेय संख्या लिए 4/5, ठीक ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, सिर्फ कोई भी परिमेय संख्या रख लेते हैं, ठीक ना, कोई भी परिमेय संख्या मान लीजिए आप 5 ले लिए, इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, 7 चौके 28/25, ठीक है। तो ये देखिए ये भी परिमेय संख्या हुआ, है ना, ये क्या हो गया, रेशनल नंबर, है ना। कोई भी डिजिट ले लीजिए, -4/5 -3/4, ये भी क्या हो जाएगा, 12/20, ये भी परिमेय संख्या हो गया, है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि दो परिमेय संख्या को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या जो है गुणन के अंतर्गत जो है सम्मिलित है। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या जो है गुणन के अंतर्गत क्या है, सम्मिलित है ना। ये जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। ये किसी भी चीज़ को अगर पूरा नहीं देखिएगा तो आपको समझने में बहुत परेशानी होगा, है ना। चलिए अब जो है हम यहाँ पर भाग करके देखते हैं इसको, ठीक है, डिवाइड करके देखेंगे कि ये जो है सम्मिलित होता है कि नहीं होता है। परिमेय संख्या लिए इसको भागा देंगे, ठीक ना, परिमेय संख्या को भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4/5 मल्टीप्लाई कर देंगे या 5/4, ये कट जाएगा यानी 1 आएगा। 1 क्या है, परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या। ये जो है परिमेय संख्या जो है भाग के अंतर्गत सम्मिलित होता भी है और नहीं भी होता है, ठीक है। कब नहीं होता है उसके विषय में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, अलग से देखेंगे, ठीक है। तो पहले इसको कब होता है उसके बारे में बताते हैं गाइस। तो देखिए, तो परिमेय संख्या जो है यहाँ पे देखिए आप दो परिमेय संख्या को अगर हम डिवाइड किए तो कितना आया, परिमेय संख्या ही आया, है ना। तो इस सिचुएशन में परिमेय संख्या जो है हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित है। अब देखिए अब कब नहीं होगा सम्मिलित, ठीक है, उसके विषय में देखिए। जैसे यहाँ पर क्या है, 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है ना, 5 क्या है, परिमेय संख्या है। अगर हम इसको 0 से डिवाइड करेंगे, ठीक ना, 0 भी परिमेय संख्या है ना, 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है।
हम इससे पहले बता चुके थे पी बाई क्यू जो है परिमेय संख्या है, लेकिन क्यू का मान जो है क्यू डज नॉट जीरो, यानी क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो रखते हैं तो ये जो है अपरिभाषित हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो है परिमेय संख्या जो है भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा, ठीक है। आप समझ गए कब में होता है, तो जीरो रखने से क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि परिमेय संख्या को जो है अगर इस सिचुएशन में परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा, ठीक ना। अगर जीरो को छोड़कर कोई भी अन्य परिमेय संख्या रखते हैं, ठीक है, तो परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित होगा। लेकिन जब हम यहाँ पे हर की जगह यहाँ पे जीरो क्यू का वैल्यू जब रहेगा, ठीक है, क्यू का वैल्यू जब जीरो रहेगा, ठीक ना, तो इस सिचुएशन में परिमेय संख्या अपरिभाषित हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। यदि आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा। और कैसा लगा यह वीडियो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।